बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबील्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के जो सवाल और उसका जवाब मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अहम है। सवाल पहला ये है कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदा और ख़रीदते वक्त उसमें ऐब नहीं था, बाद में ऐब पैदा हो गया, तो इसका क्या हुक्म है। दूसरा सवाल ये है कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त उसमें ऐब था, अब इसका क्या हुक्म है। पहले सवाल का जवाब ये है कि जब कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहे थे तब उसमें कोई ऐब नहीं था कि जिसके ज़रिए कुर्बानी नाजायज़ होती हो। उसमें कोई ऐब नहीं, अच्छा खासा जानवर था, बिल्कुल ठीक था, बाद में ऐब पैदा हो गया। तो अब मालदार के लिए ये है कि वो नया जानवर ख़रीदे और फिर उसकी कुर्बानी करे। ये उस वक्त तक है कि जब कुर्बानी के वक्त तक भी उसका वो ऐब रहे, और जो मालदार नहीं है उसके लिए यह है कि वो वही जानवर ज़बह कर दे और उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अब ये है कि जो फ़कीर है उसने अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब ना की हो। अगर उसने अपने ऊपर कुर्बानी को वाजिब किया, यानी कि उसने कोई मन्नत मानी है कि मैं ये बकरी करूँगा, मैं ये जानवर करूँगा, तो अब उसने वो जानवर बकरी वगैरह ख़रीदी, तो तब ख़रीदते वक्त उसमें ऐब नहीं था, अब उसमें ऐब पैदा हो गया। तो अब इसके लिए भी यही ज़रूरी है कि ये ऐबदार जानवर को ज़बह नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर कुर्बानी अब वाजिब है। पहले फ़कीर था तो इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी। जब ये अपने ऊपर वाजिब कुर्बानी कर लेगा तो फिर इसके लिए नया जानवर ख़रीद कर उसकी कुर्बानी अब करनी होगी कि जो बेऐब हो। दूसरा सवाल यह है कि ख़रीदते वक्त जानवर में ऐब था, तो अब इसका क्या हुक्म है। इसका जवाब ये है कि जब जानवर ख़रीद रहे थे तब उसमें ऐसा ऐब था कि जिसके ज़रिए कुर्बानी नाजायज़ होती है। अगर यही ऐब कुर्बानी के वक्त तक रहे तो फिर मालदार के लिए ये हुक्म है कि वो नया जानवर ख़रीदे और उसकी कुर्बानी करे, और जो मालदार नहीं है वो उसी जानवर को ज़बह कर ले, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, अगर ये है कि जब जानवर ख़रीद रहे थे तब उसमें ऐब था कि जिसके ज़रिए कुर्बानी नाजायज़ होती है, लेकिन कुर्बानी के वक्त वो ऐब ख़त्म हो गया है, ठीक हो गया है जानवर। यानी कि पहले वो बहुत कमज़ोर था, लागर था, हड्डियों में मग़ज़ नहीं था, अब उन्होंने इतनी मेहनत की और उसको अच्छा फरमा कर दिया, अच्छा मोटा ताज़ा कर दिया, अब वो पहले वाला ऐब जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब तो दोनों के लिए ही जायज़ है, मालदार के लिए भी और फ़कीर के लिए भी। हाँ, उसमें ये देखना होगा कि जब आप ख़रीद रहे थे तो ख़रीदते वक्त अगर उसकी नाक कटी हुई है तो अब तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, नाजायज़ है। और ये कुर्बानी के वक्त तक ये उसकी नाक तो लगा नहीं सकते, ठीक तो कर नहीं सकते। दूसरा ये है कि उसके कान ही नहीं है, तो इसके भी नहीं होगी कान। इतने वक्त में कान अगर हो गए हैं छोटे छोटे तो फिर तो हो जाएगी, अगर नहीं हुए हैं तो फिर नहीं होगी। और इसी तरह अगर उसके थन वगैरह कटे हुए हैं या खुश्क हो गए हैं तो बकरी के लिए एक है जो नाजायज़ होने के लिए, और भैंस गाय के लिए 2 हैं। और इसी तरह अगर वो अंधा है, भींगा है, तो अब उसकी भींगे की तो बनाई ठीक नहीं कर सकते, अंधे को उसके रोशनाई जो उसकी आंखों की है वो तो वापस कर नहीं सकते, अब ये तो ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसा जानवर ख़रीदा है तो इसकी तो कुर्बानी होगी नहीं और ना ये ऐब ख़त्म होगा। हाँ, ये है कि भाई वो कमज़ोर था, लागर था, हड्डियाँ निकली हुई थी, ऐसा जानवर ख़रीद लिया और इसको गुमान भी है कि मैं इसको अच्छी तरह खिला पिला कर इसकी हिफाजत करके अच्छा इसको फरबा कर लूँगा, मोटा कर लूँगा, तो ये तो ऐब ऐसे मुमकिन है कि ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो जिसकी लात कटी हुई है, टांग कटी हुई है, जो नबीना है, नज़र नहीं आते हैं, अंधा है, और जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस
ही और शी दोनों की अलामतें पाई जाती हैं, जिसे हम खुनसा भी बोलते हैं। तो अब ये ऐसा जानवर है तो ये तो ऐब नहीं ख़त्म होगा, अब इससे कुर्बानी नाजायज़ होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो।